नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजो एचएफ ड्राइवर, कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर, D2 एचएफ ड्राइवर और प्रेशर मिड में क्या अंतर होता है, किस ड्राइवर से किस प्रकार की हाई फ्रीक्वेंसी आपको सुनने को मिलती है और हमें ज़्यादातर किसका यूज करना चाहिए, किसका यूज करना सबसे ज़्यादा सरल है और कौन सा एचएफ ड्राइवर का यूज करना थोड़ा से कठिन होता है। और बेसिकली यहाँ पर हम ये भी बात करने वाले हैं कि इनमें विशेष अंतर क्या होता है, इनकी बनावट के आधार पर और इनमें यूज किए गए मटेरियल के आधार पर। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे छोटे एचएफ ड्राइवर की, जिसे हम पीजो एचएफ ड्राइवर के नाम से जानते हैं। पीजो एचएफ ड्राइवर एक धातु की प्लेट होती है जिसके ऊपर सिरेमिक के कुछ क्रिस्टल लगाए जाते हैं और उन पर जब भी हम कोई साउंड सिग्नल देते हैं एम्पलीफायर के थ्रू तो वो प्लेट कंपन करती है। उसी कंपन की वजह से हमारी जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो हमारे कानों तक सुनाई देती है। अगर हम बात करें इस एचएफ ड्राइवर की साउंड क्वालिटी की, तो इसकी साउंड क्वालिटी में उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है। हालांकि सुनने में इसकी हाई फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कभी भी हम इसकी आवाज़ को अगर थोड़ा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारे कानों की इसकी आवाज़ चुभने लगती है। और इस एचएफ ड्राइवर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी ये कितने से कितने बीच की फ्रिक्वेंसी को सही से आपके सामने प्रोड्यूस कर पाएगा, तो वो है 3 किलोहर्ट्ज़ से लगाकर 18 किलोहर्ट्ज़ के आसपास की फ्रिक्वेंसी को अच्छे से ये आपके सामने प्रेजेंट कर पाता है। इसके यूज की बात कर लेते हैं। इसका यूज अधिकतर होम ऑडियो में किया जाता है, क्योंकि ये जो है प्रोफेशनल ऑडियो के लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा क्रिस्टल होता है और बहुत ज़्यादा ये अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और ये होम ऑडियो में यूज करने का सबसे बड़ा कारण इसका ये भी है कि ये सस्ता होता है और इसको आसानी से आप लगा सकते हैं, बिना किसी क्रॉसओवर के भी आप इसको अपने स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पीजो ड्राइवर यूज करते हैं तो इसके साथ आप एक 3.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ज़रूर यूज करें, जिससे इसकी हाई फ्रिक्वेंसी को और अच्छे से सुधारा जा सकता है। अब आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि पीजो एचएफ ड्राइवर से किस प्रकार का साउंड आपको सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर आप हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर को खोल लिया है और इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी स्प्लिटर नाम का प्लगइन खोल के रखा है, जो कि एक 3-वे क्रॉसओवर जैसा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा हाई फ्रिक्वेंसी है, इसमें मैंने वो फ्रिक्वेंसी सेट किया है जो एक पीजो एचएफ ड्राइवर से निकलती है। तो आप सुन के बताइए आपको ये कैसा लगता है, और आपको इससे अनुभव भी हो जाएगा कि एक पीजो एचएफ ड्राइवर किस प्रकार का सही रिस्पांस देगा अगर हम उसे सही से ट्यून करके चलाएंगे। तो आप सुनिए यहाँ पर। तो आपने सुना कि एक एचएफ ड्राइवर का किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। तो अभी आपको मैंने सुनाया पीजो एचएफ ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। आपको किस प्रकार का इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलता है वो आपने समझ लिया होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका उपयोग आप जहां भी करें, डायरेक्ट वूफर के साथ इस एचएफ ड्राइवर को ना लगाएं। इसको यूज करने के लिए इसके साथ में वूफर प्लस एक मिड हाई स्पीकर और उसके साथ इस एचएफ ड्राइवर का आप यूज करेंगे तो प्रॉपर साउंड आपको सुनने को मिलेगा। पीजो ट्विटर की एक बहुत ही विशेष जानकारी आपको ये देना था कि देखिए, पीजो ट्विटर्स या एचएफ ड्राइवर में आपको किसी भी प्रकार का चुंबक या किसी भी प्रकार का कॉइल या डायफ्राम नहीं देखने को मिलता है। ब्रास या स्टील की जो प्लेट होती है उसी के ऊपर सिरेमिक के कुछ क्रिस्टल लगे होते हैं, पतली सी लेयर लगी होती है। उसी के कंपन करने से जब उसमें सिग्नल दिया जाता है तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी इफेक्ट के कारण आपको ये आवाज़ सुनाई देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हम सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय एचएफ के प्रकार की, जिसको हम कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ये एचएफ ड्राइवर बेसिकली मैग्नेट और एक कॉइल से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में एक टाइटेनियम की कोटिंग की प्लेट लगी होती है जो कि कॉइल के साथ जुड़ी होती है। और जब उसमें हम ऑडियो सिग्नल देते हैं तो कॉइल और डायफ्राम साथ में ऊपर नीचे होती हैं मैग्नेट के संपर्क में आकर, जिससे एक हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। ये एचएफ ड्राइवर बहुत ही अच्छा माना जाता है होम ऑडियो के यूज के लिए भी और प्रोफेशनल ऑडियो के लिए भी। बेसिकली आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज इसका हो रहा है प्रोफेशनल ऑडियो में। प्रोफेशनल ऑडियो में इस एचएफ ड्राइवर का यूज इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये एचएफ ड्राइवर एक मध्यम बजट में आने वाला होता है और साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। हाई फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इसमें मिड रेंज भी काफ़ी ज़्यादा आती है, यानी वोकल भी सुनाई देता है और हाई फ्रिक्वेंसी भी सुनाई देती है। और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी वजह से इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और काफ़ी ज़्यादा मीठी है। डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है इसकी आवाज़ में। इसका यूज आप डीजे में, लाइव प्रोग्राम में हर जगह कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है।
हाई फ्रिक्वेंसी और वोकल के लिए। और आपको बता दें कि इस एचएफ ड्राइवर को चलाने के लिए आपको प्रॉपर क्रॉसओवर लगाना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब आपको थोड़ी सी आवाज सुना देते हैं कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर की कि किस प्रकार की आवाज इससे आपको सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने फ्रिक्वेंसी स्प्लिटर में जो हाई फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है उसको सेट कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए लगभग 1500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में, जो कि कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर के हिसाब से है। और इसमें हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कि किस प्रकार का आपको आउटपुट मिलता है एक कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर से, यानी अगर आप कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर को बजाएंगे तो किस प्रकार की आवाज़ उसे सुनने को मिलती है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो लोग ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किए हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि कैसा आउटपुट मिलता है, और जो लोग इनको यूज करते हैं वो इस आवाज़ को सुन के ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको यही आवाज़ में अपने कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर को प्ले करना है, ताकि आपका कंप्रेशन ड्राइवर सही से रिस्पॉन्स कर पाए और बिना जले लंबे समय तक वो काम करे। तो चलिए थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाते हैं इसको। तो यहां पर आप इसका ग्राफ देखिए, -6 dB के आसपास यहां पर इसका जो है dB ग्राफ जा रहा है। और यहां पर आप देखिए ये हाई रेंज के साथ साथ मिड रेंज को भी कवर कर रहा है। तो आपने सुना इस प्रकार से आपको रिस्पॉन्स इसका देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशनल ऑडियो की दुनिया में आए हुए धुरंधरों की, जिसमें सबसे पहला होता है D2 HF ड्राइवर और दूसरा होता है प्रेशर मिड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D2 HF ड्राइवर की। देखिए जो D2 HF ड्राइवर होता है वो कोई दूसरा HF का प्रकार नहीं है। जिस प्रकार हमारा कंप्रेशन HF ड्राइवर होता है ठीक उसी प्रकार का ये HF ड्राइवर है, लेकिन इसके SPL को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इस HF ड्राइवर के अंदर आपको 2 वॉइस कॉइल देखने को मिलती हैं। यानी कि एक ऊपर एचएफ ड्राइवर के वॉइस कॉइल लगी होती है, एक नीचे साइड लगी होती है, एक के बाद एक वॉइस कॉइल लगी होती है। और साथ में जो मैग्नेट यानी जो चुंबक यूज किया जाता है D2 HF ड्राइवर में वो होता है नियोडिमियम प्रकार का, यानी नियोडियम मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। और नियो मैग्नेट जो होता है वो फेराइट मैग्नेट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। डुअल वॉइस कॉइल और नियो मैग्नेट लगा होने के कारण इसका जो SPL है काफ़ी हाई होता है। और D2 HF ड्राइवर की जो आवाज़ की तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, SPL बहुत हाई होता है हमारे कंप्रेशन HF ड्राइवर की तुलना में। डुअल HF ड्राइवर होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर को हैंडल करता है, जिस वजह से ये HF ड्राइवर लगभग आपको 250 वाट, 300 वाट, 400 वाट, लगभग 1000 वाट तक के D2 HF ड्राइवर आपको मार्केट में देखने को मिलने लगे हैं इस टाइम पर। तो इसका उपयोग आप बड़े बड़े साउंड सिस्टम में कर सकते हैं, जैसे कि लाइनरी पर्पस में आप इस HF ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। बड़े लाइव शो, बहुत बड़े जो डीजे के शो होते हैं जैसे कि रोड शो में, जहां पर लगभग 50-50 बेस का सेटअप यूज होता है, उन सेटअप में D2 HF ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो भी सेटिंग करना था वो मैंने D2 HF ड्राइवर के हिसाब से कर लिया है। अब आपको यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि D2 से किस प्रकार का कितना हाई SPL का आवाज़ आपको सुनने को मिलता है, जो कि आप ग्राफ को देख के भी पता लगा सकते हैं। और अगर आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल कंप्रेशन HF ड्राइवर और D2 में क्या अंतर होता है, आवाज़ का कितना ज़्यादा अंतर होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए प्ले करके देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा ग्राफ है वो लगभग +3 dB 103 dB के आसपास जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो लगभग 1200 हर्ट्ज यानी 1200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से उठा रहा है अपनी रेंज को। तो एक D2 जो होता है लगभग जो हमारा मिड रेंज होता है, वोकल होता है, वो उसको काफ़ी तक कवर कर लेता है। और साथ में यहाँ लास्ट में 18 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को लगभग निकालने में सक्षम होता है। तो कुछ इस प्रकार से D2 हमारा परफॉर्म करता है। दोस्तों अभी आपने D2 HF ड्राइवर की साउंड टेस्टिंग सुना, किस प्रकार की वॉइस उससे आती है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर मिड की, जो कि आजकल प्रोफेशनल ऑडियो में हर एक साउंड वाले के जुबान में रटा हुआ है कि D2 या प्रेशर मिड में से हमें कौन सा लेना चाहिए, और क्या D2 या प्रेशर मिड एक ही होते हैं, क्या अंतर होता है, ये सब कुछ यहाँ पर समझने को मिल जाएगा। देखिए प्रेशर मिड जो होता है वो HF ड्राइवर नहीं होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये एक मिड रेंज का ड्राइवर होता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है प्रेशर मिड,
यानी मिड फ्रिक्वेंसी को काफी प्रेशर के साथ काफी ज्यादा एसपीएल बढ़ा करके निकालने वाले ड्राइवर को प्रेशर मिड कहते हैं। बेसिकली इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आपको 800 हर्ट्ज से लगाकर लगभग ऊपर 3000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी तक आप इसे चला सकते हैं। यानी जो आपका मिड वाला गैप है उसको आप भर सकते हैं। एक तरफ आपने एचएफ ड्राइवर लगा दिया, एक तरफ आपने वूफर या फिर लो मिड वाले स्पीकर्स लगा दिए, और उस बीच में जो वोकल वाला गैप है उसको भरने के लिए प्रेशर मिड का उपयोग किया जाता है। और प्रेशर मिड यूज करने के लिए आपको इसके साथ में एचएफ ड्राइवर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रेशर मिड लगाने से आपकी हाई फ्रिक्वेंसी भर जाएगी, तो आपका सेटअप बिल्कुल अधूरा बजेगा। इसलिए अगर आप लोग प्रेशर मिड का यूज करते हैं तो उसके साथ एचएफ ड्राइवर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका जो एसपीएल होता है, यानी इसकी साउंड की जो तीव्रता होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। वो आपको टेस्टिंग में पता चल जाएगा। मैं आपको जैसे ही अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलूँगा आपको पूरे ग्राफ में एक ट्यूनिंग दिखाऊंगा GUQ के साथ, जिससे आपको पता लगेगा कि इसकी एसपीएल कितनी हाई होती है। इसलिए जहाँ भी आप प्रेशर मिड का उपयोग करें वहाँ का साउंड एसोसिएशन है उससे परमिशन लें, पता करें कि यहाँ पर प्रेशर मिड अलाउ है या फिर नहीं है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा प्रेशर मिड अगर आप यूज करते हैं तो क्वालिटी के साथ उसका यूज करें और प्रॉपर ट्यून करें, ज़्यादा चीखने वाली आवाज़ें उससे ना निकालें। और प्रेशर मिड की फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते समय आप लोग उससे हाई फ्रिक्वेंसी को कट कर दें बिल्कुल से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रेशर मिड जो है मिड फ्रिक्वेंसी के लिए बना है, तो आप इसमें 1800 हर्ट्ज से लगा करके आप यहाँ 4000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर सम्मिलित करें। उधर आपको हाई कट फिल्टर लगाना है और इधर आपको लो कट फिल्टर लगा देना है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि प्रेशर मिड से किस प्रकार का आवाज़ सुनने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिड को मैंने ऑन करके रखा है, लो ऑफ कर दिया है, हाई ऑफ कर दिया है। लेकिन पिछले जो तीनों एचएफ ड्राइवर थे जिसमें पीजियो, कंप्रेसर एचएफ ड्राइवर और D2, उसमें मैंने हाई को ऑन रखा था, मिड और लो को ऑफ रखा था। लेकिन इसमें कुछ मामला अलग है क्योंकि ये प्रेशर मिड है। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रेशर मिड होता है वो एचएफ ड्राइवर नहीं है, वो एक हाई लेवल की मिड बनाने वाला ड्राइवर होता है, जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इसके ग्राफ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करके रखा है ताकि वो रियल आवाज़ आपको सुना सकूं जो एक प्रेशर मिड से सुनने को मिलती है। अगर आप लोग भी अपने जो क्रॉसओवर या DSP का ट्यूनिंग करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लास्ट में आपको जो कट ऑफ देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 3 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इधर से हम लगभग 800 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लगा के रखे हैं, जो कि हम प्रेशर मिड से प्रॉपर ट्यून करके निकालने वाले हैं। तो जो एचएफ ड्राइवर थे वो लगभग 1200 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में चल रहे थे और उधर 18 किलो हर्ट्ज तक। और इसमें क्या है, इसमें ये 800 से शुरू होकर लगभग 3-3.5 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार का इसमें आउटपुट आपको सुनने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इसमें मिड आपको सुनने को मिलती है। साथ में यहाँ पर आप जो ग्राफ में देख रहे हैं ये +6 मतलब जो आपको +6 dB देखने को मिल रहा है। जो इसका एसपीएल है लगभग 106 के आसपास भी पहुँच सकता है। तो इसमें मिड बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, तो हमेशा इसका यूज सही से करें आप लोग। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपने सभी की टेस्टिंग देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए अपने साउंड सेटअप के साथ। तो देखिए, एक जवाब में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपने होम स्टूडियो के लिए यानी अपने घर के जो होम थिएटर होते हैं उनमें यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पीजियो बेस्ट होगा। सस्ता होता है और आसानी से बिना क्रॉसओवर के, बिना किसी ट्यूनिंग से आप उसे चला सकते हैं, मात्र उसके साथ एक कैपेसिटर लगा के। अगर आप एक नॉर्मल साउंड सेटअप चलाते हैं, जैसे कि आप छोटी मोटी बारातों में या फिर छोटे मोटे जागरण में छोटा छोटा सिस्टम लगाते हैं जहां पर आपको ज़्यादा लोगों को अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाना है, वहां पर आप हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए कंप्रेशन एचएफ ड्राइवर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस लाखों लोगों की भीड़ को संभालना है, जहां पर लाखों की मात्रा में लोग हैं, वहां पर आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहां पर आप D2 एचएफ ड्राइवर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका एसपीएल काफ़ी हाई होता है और साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर को हैंडल करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तीव्र और काफ़ी ज़्यादा क्लियर वॉइस आपको सुनने को मिलती है इस एचएफ ड्राइवर से। तो D2 का उपयोग आपको वहीं पर करना है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को सही से सुनाना हो।
अब बात कर लेते हैं प्रेशर मिड के उपयोग की। तो प्रेशर मिड का उपयोग वहाँ पर करना है जब भी आपका साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन लेवल का चलाना हो, जहाँ पर एक से दूसरे साउंड सिस्टम को कॉम्पिटिट करना हो, तो वहाँ पर आप प्रेशर मिड का उपयोग कर सकते हैं। बाकी प्रेशर मिड का उपयोग लाइनर के अंदर भी लोग करते हैं। अगर प्रेशर मिड को सही से ट्यून किया जाए और जिस तरह उसे चलाने के लिए बनाया गया उस तरह से अगर चलाया जाए तो इसका यूज भी गलत नहीं है। आप इसे अपने प्रोफेशनल ऑडियो में, अपने डीजे साउंड सिस्टम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्रेशर मिड बहुत गलत होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर बनी है तो वो गलत नहीं होगी। हमारे चलाने के जो तरीके हैं और जो सॉन्ग उन पर हम बजाते हैं, कोई हाई फ्रिक्वेंसी का एकदम ट्यूनिंग ऐसे चक 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 ऐसे करके पतली पतली फ्रिक्वेंसी प्ले करते हैं, तो भाई वो कानों को चुभने वाली होंगी, लोगों को नुकसान करेंगी। तो कोई भी ड्राइवर ख़राब नहीं होता, उस पर हम किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं वो ख़राब होता है, ठीक है। तो आप इन सभी ड्राइवर्स को सही से यूज करिए। मुझे आशा है कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी इन सभी की ट्यूनिंग के बारे में बहुत जल्दी वीडियो आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो लोग ये जानना चाहते थे कि प्रेशर मिड और D2 में क्या अंतर होता है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।